हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो बेंडिंग हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, उसका रीज़न जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, हम पहले जनरल आइडिया ले लेते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको या तो हम एन बोल सकते हैं या फिर हम म्यू बोल सकते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो एयर में या तो वैक्यूम में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम या फिर मीडियम। ओके, अब देखिए, तो म्यू जो है, अब म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन दोनों पेयर के लिए जो म्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो देखो, इस सी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इस वी की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। देखिए, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, तो यूनिट इसकी आएगी डायमेंशनलेस। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो अभी हम नीचे डिस्कस। तो अब देखिए, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.00, ठीक है। एयर का होता है 1.0003। जनरली हम इन दोनों को एक ही मानते हैं, ठीक है। वाटर का होता है 1.33, ग्लास का होता है, डायमंड का होता है 2.42, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, ग्लास की इतनी है। तो ये चीज़ हम समझेंगे रिलेशन टू स्पीड। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड, या फिर उतनी जो है उतनी ज़्यादा बेंडिंग, ठीक है। यानी कि स्पीड अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा किसी भी मटेरियल का, तो उसकी स्पीड देखिए क्या होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो रिलेशन टू स्पीड, अब देखिए, म्यू जो है इंक्रीज हो रहा है, वी जो है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। अगर मैं एयर और वो ग्लास की बात करूं, एयर और ग्लास की बात करूं, तो देखिए, एयर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। मैंने आपको रेयरर मीडियम में बताया है कि जो डेंसर मीडियम से कम डेंस होता है। रेयरर मीडियम में जनरली यहाँ पे हम एयर ले लेते हैं और यहाँ पे हम ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेयरर मीडियम आपका क्या हो गया, एयर हो गया। एयर में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। किसकी स्पीड, लाइट की, ठीक है। और डेंसर में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एयर और ग्लास का। तो माना कि जो एक रे आई है, लाइट आई है, वो एयर से ग्लास में जा रही है। तो आपको पता है ग्लास डेंस मीडियम है, देखो एयर का कितना है 1 और ग्लास का है 1.5। तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है कि जो अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ सेकेंड है, पर मीटर पर सेकेंड है, तो जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर वो कितना होगा। तो पहले तो हम गिवन चीज़ें रख देते हैं, ठीक है, गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो म्यू 1 मतलब क्या है आपका एयर, म्यू ए हमने अभी निकालना है, ठीक है। 1.003 होता है, लेकिन अभी देखते हैं। और इसका म्यू जी, ये भी हमने निकालना है। अब देखो, हमने विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान रखना। अब देखो, म्यू ए, ये फॉर्मूला देखिए, म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वी ए, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वी ग्लास, ठीक है। अब देखो, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, इन इक्वेशंस को मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा,
ग्लास का हम डिवाइडिंग 2/1, तो डिवाइडिंग 2 मतलब म्यू जी को आप म्यू ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, म्यू जी जो हो जाएगा 1/VG हो जाएगा, ठीक है, और म्यू ए क्या हो जाएगा 1/VA। तो ये ऊपर नीचे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बताया है। VA स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है एयर में, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होती है, 2 × 10⁸ होती है, ठीक है। अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो म्यू जी और म्यू ए ये जो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब देखो इससे हमारे पास क्या चीज़, क्या मतलब हमें क्या समझ में आता है कि जो हमें इससे ये समझ में आता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो 2/3 ऑफ इट्स स्पीड इन एयर है। इसका मतलब यह है एयर में जो है स्पीड ज़्यादा होगी और बेंडिंग के कारण या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो स्पीड है ग्लास में वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका डिनोट जो हम करते हैं, कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया 1.5। मैंने आपको बताया है जो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच RI ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहले तो हम नेचर ऑफ द मीडियम देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना ही ज़्यादा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। यानी कि क्या बताया मैंने, जितना ज़्यादा डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे ही भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था μ = C/V, ठीक है। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम पढ़ा है आपने, ठीक है। और स्पीड आपके पास क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम किसी लाइट के लिए यूज़ करें तो उसकी अगर हम जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ एज अ डिस्टेंस का काम करेगा तो λ/t होता है। स्पीड को v ले लो। अच्छा लैम्डा 1/, देखो लैम्डा 1/t, तो 1/t को आप न्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, v = न्यू लैम्डा। अब हम देखेंगे ये जो c है ना, c भी एक तरह से स्पीड है, तो स्पीड = न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा, क्योंकि जो लाइट है वो सेम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, यानी सेम लाइट जा रही है, ठीक है। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी लेकिन उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए लैम्डा और ये मीडियम की, यानी कि मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम उसकी वेवलेंथ होगी। अब बात करते हैं कि अब टेम्परेचर फैक्टर की बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिए अगर म्यू बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, या ये बोल सकते हैं टेम्परेचर के घटने से म्यू बढ़ेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको आना चाहिए, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस यही जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नोट ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड नहीं करता है इंसिडेंस एंगल, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।